हेलो एवरीवन ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਖੁਰਾਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਜੀਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾर्ट 1 ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗੀ ਤੇ प्लीज़ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कि कमेंट सैक्शन च कमेंट करके जरूर दसना कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ। पहला क्वेश्चन है जी द फर्स्ट 5-year प्लान अडॉप्टेड द विच मॉडल लुइस फी मॉडल, महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल या केनिसान मॉडल। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी हैरोल्ड डोमर मॉडल। ठीक है, 5-year प्लान जेडे हैगे तुहाडे आने वाले पेपर दे लिए भी काफ़ी इंपोर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5-year प्लान चो, तो वो डिस्कस कर लेंगे और तुहानू इंपोर्टेंट पॉइंट्स दस दिंदी हां मैं। फर्स्ट प्लान 1951 टू 1956 इहदा ईयर इंपॉर्टेंट है गया जी। किन्ने लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू ने लेके आया जी। ठीक है, और 1951 च लेके आया और इहदा मेन फोकस की सी जी डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, राइट। और किस ते बेस्ड है जी? हैरोल्ड डोमर मॉडल ते यही क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड प्लान की गल करिए तो सेकंड प्लान वाज इन 1956 ईयर इंपॉर्टेंट है, राइट। और इहदा मेन फोकस की सी जी पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है इहदे विच। और किहड़े प्लान नू फॉलो करदा सी? महालनोबिस मॉडल नू फॉलो करदा सी। और महालनोबिस कौन सी? एक इंडियन स्टैटिशियन सीगे जी। ठीक है, आ भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये प्लान बनाया सी जी 1953 दे विच, तो उसते बेस है जी तुहाडा सेकंड 5-year प्लान। सारे दे सारे क्वेश्चन ही बनते हैं, राइट। थर्ड 5-year प्लान वाज इन 1961 टू 1966, राइट। थर्ड 5-year प्लान इन 1961 टू 1966। वन सेकेंड, yeah, 1961 to 1966. The third year plan stressed on agriculture and improvement in the production of wheat, right. Agriculture and improvement in the production of wheat, but due to India China war of 1962 ता जेड़ा फोकस है इस प्लान दा शिफ्ट हो गया सी टूवर्ड्स डिफेंस इंडस्ट्री। ड्यू टू वॉर इहदा जेड़ा फोकस है इंडियन आर्मी की तरफ या फिर डिफेंस की तरफ फोकस शिफ्ट हो गया सी, राइट। फोर्थ प्लान की गल करिए 1969 टू 1974, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इहदे विच डिफरेंस है ड्यू टू वॉर होया सी। और इस टाइम कौन सी जी? इंदिरा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर सी उदों। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नैशनलाइज इस च की हुई सी? नैशनलाइज ए भी पूछा जाता है कि नैशनलाइजेशन कद हुई सी, केड़े प्लान दे अंडर हुई सी? इंडियन बैंक्स दी 14 मेजर बैंक्स दी नैशनलाइजेशन फोर्थ प्लान दे अंडर हुई सी। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी है जेड़ा इसी फोर्थ प्लान दे अंडर आया सीगा। फोर्थ 5-year प्लान ग्रीन रेवोल्यूशन भी इहदे अंडर आया सीगा। उस तो बाद है जी फिफ्थ 5-year प्लान दैट वाज इन 1974 टू 1978, ईयर इज इंपॉर्टेंट। फिफ्थ 5-year प्लान दे लिए की सी जी? एम्प्लॉयमेंट फोकस, पावर्टी एलिवेशन एंड जस्टिस। तो बेसिकली इनू याद रखा जाता है जी गरीबी हटाओ दे नाम तो है वाले प्लान एंड जस्टिस, एम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड जस्टिस। जेडे प्लान्स हैं वो फोर्थ ईयर प्लान च बन गए सी, बट जेडे इंप्लीमेंटेशन है वो 5th-year प्लान दे विच ए हुई सी पावर्टी एलिवेशन दी। द प्लान आल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस, मतलब कि अपने ऊपर ही जेड़ा है अपने देश के ऊपर ही रिलाय करो, ना कि दूजे देशों के ऊपर रिलाय करो फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिफेंस सेक्टर विच भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 5-year प्लान तो दसते ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, राइट। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्म्ड बाय
सुभाष चंद्र बोस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पाथ्स वर डिस्क्राइब्ड बाय बुद्धा टू अटेन निर्वाणा। निर्वाणा यानी कि बिल्कुल जेड़े निर्वाणा यानी कि सारी चीज़ां तो दूर, जिवें कि मोक्ष टाइप। तो केड़े ऐसे पाथ सीगे जो बुद्धा ने डिस्क्राइब कीते सी, तो वो सीगे जी बुद्धिज्म च की मन्निया जांदा जी 8 फोल्ड पाथ। तो 8 फोल्ड पाथ केड़े हैं जी, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस ते राइट कंसंट्रेशन। शिशु तरन किशोर आर एसोसिएटेड विद, शिशु तरन किशोर आर एसोसिएटेड विद मुद्रा बैंक। जेड़ा मुद्रा बैंक देंदी है स्कीम्स हैगियां शिशु तरन किशोर। 2 आर्गन एटम्स आर अट्रैक्टेड to each other due to ionic, covalent या हाइड्रोजन या वंडर वॉल फोर्सेस। The 2 आर्गन एटम, हुन आर्गन की है, इट इज अ नोबल गैस, राइट। तो इहदा जेड़ा आर्गन दा जेड़ा कॉन्फिगरेशन आ वो की होएगी जी स्टेबल। तो बॉन्ड तो इस दे विच कोई बन नहीं सकता, क्योंकि बॉन्ड उत्थे बनता है जिथे इधर शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होए या फिर ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होए, या फिर दोनों चो एक होए या दोनों ही होन, राइट। उत्थे बॉन्ड बनता है जिथे कोई जेड़ा जिवें कोई भी एलीमेंट है उदी स्टेबल ना होए कॉन्फिगरेशन। बट ए तो आर्गन दे केस विच तो है ही नहीं, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, राइट। तो इस दे विच की बनेगा जी वंडर वॉल फोर्सेस। अगर एक आर्गन एटम नु दूजे आर्गन एटम नाल जे अट्रैक्शन दौनी है तो केड़ी फोर्स लगेगी जी, वंडर वॉल फोर्सेस, राइट। इस तो बाद देख लेंदे हैं थोड़ा जा बॉन्ड्स दे बारे। आयनिक बॉन्ड की हुंदा है, आयनिक बॉन्ड्स की हुंदा है ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, राइट। ट्रांसफर हुंदा है आयनिक बॉन्ड दे विच, एक एटम तो दूजे एटम च ट्रांसफर होंदा है। जेड़ा एटम लूज करता है वो की हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, और जेड़ा एटम गेन करता है वो हो जाता है जी नेगेटिवली चार्ज। चाहे तुसी एग्जांपल NaCl दी देख सकते हो, राइट। कोवेलेंट बॉन्ड्स की हुंदा है, कोवेलेंट बॉन्ड हुंदा है जिस च शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स हुंदा है। जिवें हाइड्रोजन बनना है, H2 बनना है, तो इहदे विच एक इलैक्ट्रॉन है जेड़ा शेयर हो जाएगा, तो दोनों दे है जेड़े कंप्लीट हो जाएंगे शेल, ते दोनों दी स्टेबल कॉन्फिगरेशन होएगी, ताही H2 दी तरह एग्जिस्ट करता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जी HNO3 दे एग्जांपल दिता हुआ है, जिस च शेयरिंग भी हुंदी है, कह सकते हो कि अनइक्वल शेयरिंग हुंदी है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, तो उन्होंने बोलते हैं जी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बॉन्ड तो भी क्वेश्चन तुहानू आ सकते हैं। उस तो बाद है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाहनामा वाज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहनामा वाज रिटन बाय फिरदौसी। तब पुरानी हिस्ट्री चो तुहानू पूछ लिता जाता है कि किन्ने केड़ी बुक लिखी है, तो मैं एक तरह दे तुहानू दसदा है, तौके हिंद अलबरूनी ने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अमीर खुसरो दी सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, लैला मजनू वगैरह, ठीक है। और किताबे तहकीक, ठीक है जी। और उस तो बाद है जी चाचा नामा अबू बकर ने लिखी है, शाहनामा ऑलरेडी दसता, फिरदौसी ने लिखे है, राइट। तो सारी बुक्स जेडी हैगी मैं विच इंक्लूड करती ने, तो तुसी दा स्नैपशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ते चलते हैं जी, स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय,
Swaraj Party was founded by Motilal Nehru and C.R. Das, right? Swaraj Party is important, ਤਾਂ Swaraj Party ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। Suspension of NCM यानी कि non cooperation movement, ठीक है, non cooperation and imprisonment of Gandhi led to split between the ideologies of Congress leaders। Congress leaders ਦੇ ਵਿੱਚ split ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। Leaders like Motilal Nehru, C.R. Das, Ajmal Khan and Madan Mohan Malviya formed Swaraj Party। कौन सी शामिल? मोतीलाल नेहरू, C.R. Das, अजमल खान, मदन मोहन मलवैया। स्वराज पार्टी इन्होंने फॉर्म की थी और इन्हों की बोलिया जाता सी जी प्रो चेंजर्स। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कई बार आ जाता है कि हु वर द प्रो चेंजर्स। दे वर द मोतीलाल नेहरू, C.R. Das, अजमल खान एंड मदन मोहन मलवई, ठीक है। और दूजे सीगे जेड़े उन्होंने बोला जाता सी नो चेंजर्स, राइट। दोज वर वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड सी राजा गोपालाचार्य। इन्हों नो चेंजर्स बोलिया जाता और इस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इन्होंने दे वांटेड टू एक्सटेंड द बायकॉट, ठीक है जी। ए नो चेंजर्स कहते सी कि असी बायकॉट एक्सटेंड करना और प्रो चेंजर्स कहते सी जो मोतीलाल नेहरू वगैरह ये कहते सी कि असी कॉन्टेस्ट करना है जी 1923 का इलैक्शन। और गांधी ने दोनों एडवाइस किया कि तुसी कांग्रेस च रहो लेकिन तुसी सैपरेटली वर्क कर सकते हो, क्योंकि दोनों के जेडे व्यूज है वो डिफरेंट सीगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? येलो रेवोल्यूशन एग्स, ग्राउंड गोल्डन रेवोल्यूशन ऑयल सीड, ब्राउन रेवोल्यूशन इज पोटैटो एंड ग्रे रेवोल्यूशन इज फर्टिलाइजर। सारी दी सारी रेवोल्यूशंस देख लेंगे आ। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन जेड़े इंडियन जेड़े इन्हां दे हेड सीगे वो सीगे एम स्वामीनाथन, और जेड़े ओवरऑल वर्ल्ड मन्ने जाते दैट इज फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन दैट इज एम स्वामीनाथन, और जेड़े इंटरनेशनली बोले जाते नॉर्मन बोरलॉग। ये दोनों क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। वाइट रेवोल्यूशन ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है फॉर मिल्क कैरेट्स प्रोडक्ट्स, ब्लू रेवोल्यूशन इज फॉर फिश, गोल्डन रेवोल्यूशन इज फॉर फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर। तो इस विच गोल्डन रेवोल्यूशन है गलत है, ऑयल सीड्स लिए नहीं है। then silver revolution is for eggs and yellow revolution is for oil seeds। yellow revolution is for येलो रिवोल्यूशन इज फॉर ऑयल सीड्स एंड इतने येलो रिवोल्यूशन एग्स ले देता है, गलत है। द राउंड रेवोल्यूशन एंड आई सपोज ग्रे रेवोल्यूशन इज आल्सो। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टमाटो, राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो, गोल्डन रेवोल्यूशन जूट, सिल्वर रेवोल्यूशन सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर jute like silver fiber is for called, rainbow revolution is for all types of revolution। When coming to the question, round revolution is for potato, gray revolution is for fertilizers only। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। करेक्ट है तो सिर्फ 3 and 4। येलो रेवोल्यूशन इज फॉर यू हैव सीन ऑयल सीड्स एंड golden revolution is for fruits, honey and horticulture। basically horticulture लिए याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैटल ऑफ वंडी वॉश was fought between, बैटल ऑफ वंडी वॉश is basically the third Carnatic war। थर्ड कार्नेटिक वॉर ਨੂੰ बैटल ऑफ वंडी वॉश भी कहा जाता है। तो ਜਿਹੜੇ कार्नेटिक वॉर ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? इंग्लिश और फ्रेंच दे विच। तो ऑप्शन बी है जिहड़ा वो तुहाडा सही आंसर है। सारी दी सारी कार्नेटिक वॉर्स देख लैंदे आ, उहदे विच की इंपोर्टेंट है। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर क्यों हुई सीगी? उहदा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सैशन के कारण हुई सी। ट्रीटी किहड़ी सी? एग्जेले चैपले 1748 दे विच। सेकेंड कार्नेटिक वॉर सीगी कि जद एक साइड ते की होया सीगा, मोहम्मद अली ने सेकेंड
ਕਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸਿਫ ਉਲ ਜ਼ਾਹ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਨਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਰਨਾਟਕ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਾਬ ਅਨਵਰੁਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ हैदराबाद ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਤਾ, ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਔਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਰਾਈਟ, ਸੈਕੰਡ ਕਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਕਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਥਰਡ ਕਰਨੈਟਿਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡੀ ਵੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ। और इस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ड्यू टू 7 years of war in यूरोप। ठीक है, तो उसने लीड किया सी जी थर्ड कर्नेटिक वॉर ਨੂੰ। और ब्रिटिशर्स किदे अंडर सीगे जी, सर आइने कूटे दे अंडर ब्रिटिशर सीगे और फ्रेंच सीगे सी जी काउंट डी लैली दे अंडर। राइट, तो फ्रेंच ने इस तो बाद जिहड़ा है सारी टैरेटरीज लूज करती सी और यह वॉर एंड हुई सी जी ट्रीटी ऑफ पैरिस दे विच। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਨ ਵਿਚ part of the constitution fundamental duties are mentioned। fundamental duties are mentioned in part 4a। right, fundamental duties ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। fundamental duties ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ by the constitution of USSR। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। और कद आई जी फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ थ्रू ਕਿਹੜੀ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। और ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 51A और पार्ट केड़ा है जी 4A deals with the fundamental duties। there are 11 fundamental duties। कितनी है जी 11th। और जेडी 11th fundamental duty है that was added by the 86th constitutional amendment 2002 to provide education to 6 to 14 years of age। very important। इनू की बोले जाता है RTE, राइट टू एजुकेशन। RTE, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज आर एक्सक्लूसिव फॉर सिटीजन। एक्सक्लूसिव होंगी और दे आर नॉन जस्टिशिएबल, यानी कि तुसी कोर्ट विच फंडामेंटल ड्यूटीज नू चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये सीगे तुहाडे क्वेश्चंस ते असी इस चीज़ नू जिहड़ा है प्रीवियस ईयर नू कंटिन्यू रखांगे अगर तुहाडा रिस्पॉन्स अच्छा आंदा है। अगेन आई एम सेइंग प्लीज शेयर, लाइक एंड सबसक्राइब टू द